और मैं बिल्कुल हूबहू उन्होंने जो कहा है वही कोट कर रहा हूँ। एक एक शब्द वही जो सोनम वांगचुक जी की पत्नी ने कहा है कि सोनम वांगचुक कल अपना अनशन तोड़ देंगे अगर पॉलिटिकल लीडर्स उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि संसद का मानसून सत्र जो कल से शुरू होने जा रहा है, संसद के मानसून सत्र में अगर इस पर विस्तार से चर्चा होगी, आगे इसको लेकर के सीरियस रिजल्ट निकल के सामने आएगा, अगर उनको ये आश्वासन दिया जाता है तो सोनम वांगचुक कल अपना अनशन तोड़ देंगे। अभी शाम तक खबर ये थी कि सोनम वांगचुक की तरफ से एक लेटर जारी हुआ और वो लेटर भी खुद सोनम वांगचुक की पत्नी उन्होंने ही जो है वो लेटर शेयर किया मीडिया के अंदर और कहा कि ये आज़ादी की लड़ाई का दूसरा आंदोलन। ये आज दोपहर में उन्होंने हैंड राइटिंग में एक पेपर पर लिख करके अपनी पत्नी के जरिए शेयर करवाया। हॉस्पिटल से जब अस्पताल में वो भर्ती है, लेकिन शाम होते होते ये बयान सामने आया। अब जो वर्ड है पॉलिटिकल लीडर, इसके मायने क्या? पॉलिटिकल लीडर में क्या वो विपक्षी नेताओं से मिलकर के उनसे आश्वासन चाहते हैं या सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से मिलकर के उनसे आश्वासन चाहते हैं? हालांकि जो आश्वासन होता है वो सत्ताधारी पार्टी का होता है। विपक्ष से एक आश्वासन ये हो सकता है कि ठीक है भाई, हमने एक मुहिम चलाई, एक लोगों के अंदर जागृति लाने की कोशिश की और अब आप इस लड़ाई को आगे और सड़क पर लेकर के जाएंगे, नहीं जाएंगे, किस तरीके से करेंगे। तो हो सकता है कि वो विपक्ष के नेताओं से भी आश्वासन मांग रहे हैं, लेकिन बड़ी संभावना जो है वो सरकार को लेकर के है। तो क्या संभावना ये है कि सुबह सुबह या अभी रात में जो है वो 1:15 बज रहे हैं, तो तकरीबन हो सकता है कि 1:30-2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे कोई ऐसी तस्वीर सामने आ जाए कि सोनम वांगचुक जी से अस्पताल में मिलने के लिए सरकार की तरफ से कोई मंत्री वहां पर पहुंचे और आश्वासन दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि फिर मार्च का क्या होगा? जो लोग यहाँ पर हैं उनका क्या होगा? अभी कुछ देर पहले जब ये पूरा होच-पोच की स्थिति दिखाई दी, ये बयान सोनम वांगचुक जी की पत्नी का जो बयान आया वो शाम को आया करीब 8:30 बजे। पीटीआई ने भी इसको ट्वीट किया, उनका वीडियो है बाकायदा, यहाँ का वीडियो स्टेटमेंट है। और वीडियो स्टेटमेंट जब उन्होंने दिया तो आशुतोष रांका उनके बगल में खड़े हुए थे, इस तरफ अभिजीत दीपके खड़े हुए हैं और ताली भी बजा रहे हैं। लेकिन 11:16 पर एक वीडियो जो है वो जारी किया अभिजीत दीपके ने और उस 1 मिनट की वीडियो में अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे मार्च होगा। और फिर इसके बाद में आशुतोष रांका जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि जिस तरीके से प्लान था उसी तरीके से मार्च होगा, संसद मार्च होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि मार्च की अनुमति नहीं है और मार्च की अनुमति मांगी भी नहीं, ये भी दिल्ली पुलिस से कह रही है। और इसीलिए जो पहले 144 की अब वो BNS की धारा 163 है वो लागू हो गई है और कोई भी अगर उसको तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ये सारी चीजें इस वक्त में यहाँ पर चल रही है। एक खामोशी है लोगों में, जिनको ये बयान, ये स्टेटमेंट पता है वो आपस में भी बात कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है वो गौर से सुन भी रहे हैं। और लोग इस बारे में इस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई रात भर हम यहाँ पर हैं, गर्मी में हैं, सुबह मार्च होगा या नहीं होगा? क्या सुबह 7 बजे, 8 बजे? क्योंकि 9 बजे का समय अभिजीत दीपके ने दिया है, 9 बजे जो है मार्च होगा। ये अभिजीत दीपके ने 11:16 जो चीज़ें अभी तक हुई है मैं बाकायदा टाइम वाइज आपको बता रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तमाम लोग यहाँ पर हैं और तमाम लोग अंदर भी हैं, इनसे ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ जो इस वक्त में चल रहा है इसके बीच में लोगों का स्टेटमेंट क्या है और लोग क्या चाहते हैं और क्या ये आंदोलन अब किसी के स्टेटमेंट का मोहताज है या अब ये आंदोलन का स्टीयरिंग वो लोगों के हाथ में है या
होगा वही जो बोल दिया जाएगा, क्या लोग उसको मान करके वापस सुबह की मॉर्निंग टी पी करके यहाँ से धन्यवाद बोलते हुए और उसके बाद में घर की तरफ रवाना हो जाएंगे, या फिर सुबह 9 बजे यहाँ से जंतर मंतर से और संसद मार्च जो है वो शुरू होगा।